हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन उससे पहले इंट्रो मेरा नाम वजाद है। तो यार मतलब एक से बढ़ के एक मतलब के पाकिस्तान की तरफ से मतलब चोरी एक निकल कर आ रही है। मतलब के कल कंटेनर्स पकड़ लिए एक दिन पहले वो जो न्यूक्लियर वाले थे। आज भाई न्यूज़ सुबह की हिंदी प्लस का वीडियो आया, तो वीडियो का टाइटल है कि भाई यूएई की जो कंपनी ने उसके स्टेट बैंक ने 75 बिलियन रुपीस कन्वर्ट किए डॉलर से पहले रुपीस में, और उसको चाइना को और इधर उधर कर्जों में दे दिया। तो अंदाजा लगाओ, मतलब उस कंपनी को पता ही नहीं हमारे पैसे यहाँ पे ये हो रहे हैं, अब पता तो लग ही गया होगा। लेकिन अब ये वीडियो देख दे के भाई इन्होंने ये किया क्या है, मतलब लोगों के रखवाए में पैसे दे रहे हैं इधर उधर। ये तो फिर हमारे पैसों को भी खतरा है आम लोगों के। हाँ ना, सही बात है, वही ना, सही बात है इसमें, बात है बिल्कुल। तो सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वही ना, आप देखते हैं वीडियो तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मतलब यार हद है यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से ना जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर। यहाँ का राज चलाने वाली सरकारें आज अंधेर नगरी के चौपट राजा की तरह हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भले ही पाकिस्तान की सरकार राज कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून अमेरिका के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से साबित हो गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों की कठपुतली तो था ही, लेकिन इसी के साथ एक सबसे बड़ा डकैत और सबसे बड़ा लुटेरा भी पाकिस्तान ही है। क्योंकि जो चोरी पाकिस्तान ने की है वो पाकिस्तान की सरकार करती तो दुनिया इतना गौर न करती। लेकिन पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज रंगे हाथों पकड़ा गया है। यूएई की फर्म के फंड को जो कि डॉलर में थे उसी रुपी में कन्वर्ट करके उस पैसों का इस्तेमाल चीन के लोन को देने में कर रहा है या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने में कर रहा है। दोस्तों इस कंपनी ने 2012 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये दोगला रवैया देखा। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल। इसने पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर पाकिस्तान के अलग अलग सेक्टरों के अंदर लगा रखा था, और वहां से इसके जो फंड्स आते थे वो सारे के सारे फंड्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो सारे के सारे अब फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि ये फ्रीज 2012 में कर दिए थे। अब दोस्तों आप कहोगे कि क्या इसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा था? जी नहीं दोस्तों, कोई पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था, बल्कि अमेरिका ने इस कंपनी के ऊपर किसी वजह से सैंक्शन लगा दिए और उस सैंक्शन के मद्देनजर पाकिस्तान ने इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, और फ्रीज करने के बाद इसके जो जितना भी फंड था उससे रुपी में कन्वर्ट किया और उससे अपना लोन चुकाया, और इसी के साथ अलग अलग काम किए। ये सारी घटनाएं 2012 की हैं, और इस कंपनी ने एक के बाद एक लेटर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। मजबूरीवश इस कंपनी ने अपना पैसा डूबते हुए, क्योंकि ये बात 2012 की हो गई है और साल 2021 हो गया है, 9 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, तो इस कंपनी ने 74 बिलियन रुपए का एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, केस फाइल कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। दोस्तों यही तो बात है जो पाकिस्तान को आज अमेरिका की दलाली करने वाला बोलती है। अब बताइए, पाकिस्तान के अंदर कानून पाकिस्तान के होंगे या फिर अमेरिका के होंगे? अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं, कोई पाकिस्तान ने थोड़ी लगाए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सैंक्शन भी लगाने के एवज में अपने इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि उनके अकाउंट से डॉलर को निकालकर रुपये में कन्वर्ट करके अपना सारा काम धंधा ये देखते रहें। यही तो कारण है कि पाकिस्तान को अब डकैत बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकारों से लेकर इनके हुए हैं। दोस्तों यूएई की इस फर्म ने लगातार एक के बाद एक लेटर के अंदर कहा कि ये बायलैटरल
कोऑपरेशन का उल्लंघन है। जो यूएई और पाकिस्तान की बायलैटरल कोऑपरेशन है उसका ये उल्लंघन है कि आप अमेरिका के सैंक्शन के मद्देनजर हमारी कंपनियों के ऊपर इस तरीके से सैंक्शन लगा दें। दोस्तों इसका अब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इनका मुकदमा पाकिस्तान की कोर्टों के अंदर चलने वाला है। पाकिस्तान की कोर्ट ने भी फरवरी की तारीख दी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल को तलब किया है कि सारे मामले की जानकारी हमें दो। अब दोस्तों इसकी जो पहली तारीख है फरवरी के महीने में होगी, लेकिन यूएई की फर्म को भी आखिर में एक परेशान होकर एक केस फाइल करना पड़ गया और 74 बिलियन रुपए वो डिमांड कर रहे हैं उनके एसेट से, जो उन्होंने डॉलर निकालकर आज रुपये में कन्वर्ट करके अपनी जरूरतों को पूरा किया है। लेकिन दोस्तों आप हमें बताइए कि क्या किसी बैंक को ये करना शोभा देता है? जरूर पाकिस्तान के बैंकों का रुख अभी जानना होगा, लेकिन इस सिचुएशन में एक और बड़ा कलंक पाकिस्तान के बैंकों पर लग गया है। और दोस्तों पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार कहती है कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आपकी गतिविधियां इस तरीके की हैं कि कोई पैसा भूला भटका लगा भी देता है तो वो पैसा आप छीनने की कोशिश करते हो, लेकिन पाकिस्तान का अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस कंपनी का कोई पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक अंधेर नगरी चौपट राजा का राज पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार मतलब ये तो बहुत ही गलत किया बैंक ने। चलो अकाउंट फ्रीज किया हुआ था जो भी सीन है, लेकिन ये लगाने नहीं चाहिए। ये अमेरिका ने इस कंपनी पे बैन लगाया था। जिस मुल्कों में इसके अकाउंट थे वो फ्रीज हो गए थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हमारे पास भी है, इधर भी फ्रीज हो गया था। इन्होंने सोचा पैसा पड़ा हुआ है, निकालो और लगाओ और उधार दो तो लोगों को। ओ भाई मतलब ये देखो उसने भी फिर ऊपर से वो ठोक दिया है, केस ठोक दिया है कि भाई तुम लोगों ने ये काम किया। ओ भाई मतलब करना में ऐसे कि बंदे को सोच कैसी आती है। स्टेट बैंक ने अगर अकाउंट फ्रीज है तो ऐसी चीज स्टेट बैंक को जेब नहीं देती कि फिर दुनिया एतबार उठ जाता है दुनिया का, और मालिक जो और इन्वेस्टर आते हैं वो नहीं आते बिल्कुल। वो बोलेंगे हमने तो रखा हुआ है पैसा, ये तो पैसा उड़ ना जाए कहीं, उड़ ही ना जाए। और बाबा ये तो इस तरह फिर आम लोगों के पैसों को भी खतरा है यार। आम पैसे लोगों के इतने नहीं होते होंगे, बड़े वो बाहर ही, तो आपको पता है बाहर ही रखते हैं। ये भी है। और नहीं यार करना नहीं चाहिए था, बहुत बड़ा नुकसान अगर देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है। चलो अगर आप करते हो मतलब कुछ दिन के अंदर अंदर वापस कर दो। इन्होंने देखा 9-10 साल से पड़े हुए ना, इनको पाइक फ्रीज है, अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, तो इसको इस्तेमाल करो। और वो ऊपर से वो कह रहा है कि भाई हमें पैसे वापस दे दो, ये रिलेशंस के खिलाफ है। इन्होंने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दी, भाई पैसा आएगा। उन्होंने दरखास्त भी दी है कि हमें, दुबई ने दरखास्त भी दी है कि पैसे वापस कर दो। इन्होंने बोला नहीं, अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई, हम पैसा वापस नहीं करते तुम लोगों को। असल में पीछे से उड़ाए हुए थे। और असल मसाइल ऐसे है ना, स्टेट बैंक जो जिस मुल्क होता है, एक बड़ा बैंक होता है ना जिसमें सारा जमा होता है, पैसा जमा होता है। फिर ऐसा होता है कि जो कंट्री के और मुल्क होते हैं वो इन्वेस्टर नहीं आते, वो कहते हैं भाई हमारा पैसा जो प्रॉफिट हो यही रखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। और अब केस भी फाइल कर दिया ना, ये फरवरी की तारीख दी है। अब देखो क्या होता है तो क्या नहीं होता। लेकिन यार ये अगर दुनिया में अगर ये खबर जाती बहुत बुरी छवि है। अभी पूरी दुनिया ने देख लिया है ना, खबर चल जो निकली है। हाँ ये भी है, एनडीटीवी की तरफ से बड़े धचका लगता है इन्वेस्टरों को। वही ना, बहुत बड़ा धचका लगता है। अगर जिसके पास ये खबर जा रही होगी वो जाहिर सी बात है सोच रहा भाई मेरे पैसे पड़े, वो जल्दी से अपना अकाउंट देगा, भाई मेरे पैसे पड़ेंगे नहीं पड़े। तो यार ये सीन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं दुबई के और पाकिस्तान के, और दुनिया का एतबार उठ जाता है। हाँ वही ना यार। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।